नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन जो जनवरी से दिसंबर तक के टॉप 500 प्रश्नों में से है। और साथियों, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। जनवरी 2021 में किस स्थल के शहद को GI टैग प्रदान किया गया? तो भौगोलिक संकेत मिला था साथियों सुंदरवन के शहद को। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की है? तो साथियों, ये कीवी मिशन योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कतई कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, ये बात सत्य है। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ये भी सत्य है। उसके बाद साथियों, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी है, ये भी सत्य है। जबकि सर्बानंद सोनोवाल जो है मुख्यमंत्री नहीं है साथियों। हेमंत बिस्वा शर्मा है जो कि असम के मुख्यमंत्री है, और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। तो ऑप्शन डी गलत है। अगला सवाल देखें, किस भारतीय राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया, शुरुआत किया? तो ये साथियों हिट कोविड ऐप लॉन्च किया था बिहार सरकार के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया? तो साथियों, ये जहाज जो है आपका सजग है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया। अगला सवाल देखें, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत असम सरकार के द्वारा की गई। अगला सवाल देखें, हाल ही में इटली द्वारा किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो इटली के द्वारा साथियों मेगा फूड पार्क जो है गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखें, विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कतई सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं साथियों सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो 2010 के दशक का अवार्ड जो है विराट कोहली को मिला, ये भी सत्य है। 1990 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला, ये भी सत्य है। और 1980 के दशक का अवार्ड कपिल देव को मिला, ये भी बात सत्य है। तो दिए गए ऑप्शन में सभी सुमेलित है। अगला सवाल देखें, चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी पुरस्कार 2020 ये दिया गया नीतू सिंह को। अगला सवाल देखें, लेवेंडर के फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत की? तो साथियों अरोमा मिशन की शुरुआत किया था जम्मू कश्मीर के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया झांसी में। अगला सवाल देखें, ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य? तो ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की है? तो ये किया है साथियों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया? तो जेनेटिकली मॉडिफाई रबर का जो है फॉर्म परीक्षण शुरू किया था, और ऐसा राज्य है साथियों आपका असम। अगला सवाल देखें, हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर जो है एथलीट बन गई है लॉरेल हर्बर्ट। तो लॉरेल हर्बर्ट जो है साथियों इसका संबंध न्यूजीलैंड से है। अगला सवाल देखें, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो हाइड्रोकार्बन परियोजना की जो है मंजूरी दी गई साथियों पुदुचेरी में। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव की शुरुआत की हुई थी? तो रज महोत्सव साथियों ओडिशा में हुआ था। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला जाएगा? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है साथियों खोला जाएगा, वो शहर है आपका हैदराबाद के तेलंगाना में। अगला सवाल देखें,
हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? तो साथियों टोकामक क्या है? तो ये है साथियों, टोकामक जो है संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला एक यंत्र है। टोकामक क्या है? संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला एक यंत्र। अगला सवाल देखें, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो ये की गई है साथियों राजस्थान के द्वारा। अगला सवाल देखें, आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? तो ये झारखंड को दिया गया था। अगला सवाल देखें, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पुणे में स्थापित किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर अभियान की शुरुआत की? तो यंग वॉरियर अभियान की शुरुआत CBSE के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार जो है दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? तो ये खिलाड़ी है आपका बेन स्टोक। अगला सवाल, स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य? तो मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है सिक्किम। अगला सवाल है, कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयारी करने वाला देश का पहला राज्य? तो ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ जो है समझौता किया है? तो वो ओडिशा राज्य है। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार ने केली वैली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की? तो केली वैली आर्द्रभूमि को जो है साथियों तमिलनाडु ने पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की। अगला सवाल देखें, बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित की जाएगी? तो समुद्री शैवाल पार्क जो है तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी। अगला सवाल है, जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम रखा गया था योगा फॉर वेलबींग रखा गया था साथियों, योगा फॉर वेलबींग। अगला सवाल देखें, नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना? तो मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो साथियों सुमेलित कौन है, इनको ज़रा देखते हैं। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में हुआ था, ये सत्य है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में, ये भी सत्य है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, ये भी सत्य है। यानी दिए गए ऑप्शन में सभी सत्य है। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रेति कोचिंग योजना? तो साथियों मुख्यमंत्री अनुप्रेति कोचिंग योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में जो है किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया? तो ये शहर जो है साथियों आपका है इंदौर एवं सूरत। अगला सवाल देखें, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया? तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला सवाल देखिए साथियों, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक बन गए हैं साजन प्रकाश और महिला में नेत्रा कुमनन। अगला सवाल देखिए साथियों, महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है? तो महमूद जमाल को साथियों कनाडा का जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम जिनका नाम है एक वर्षीय पाठ्यक्रम जो है योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया? तो साथियों योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला सवाल देखें, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ
एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट सेवाओं हेतु दिया गया? तो साथियों एयरपोर्ट काउंसलिंग में जो है एक्सीलेंट सम्मान मिला था वो आपका कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को शुरुआत किया? तो ये है साथियों मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना चालू किया था दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई? तो ये मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया? तो ये लिया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला सवाल देखें, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है? तो यह है साथियों माविया सूदन। अगला सवाल है, वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार यानी सम्मान जो है प्रदान किया गया? तो ये है साथियों मेघा राजगोपालन। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिनका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया साथियों RK सभरवाल को। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की? तो ये साथियों ओडिशा सरकार के द्वारा जो है घोषणा किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फार्मूला समझौता किया गया? तो वाटर फॉर वाटर समझौता जो है साथियों फार्मूला समझौता किया गया वो राज्य है कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में T20 क्रिकेट में जो है 10,000 रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। अगला सवाल है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई है? तो वो बन गई है साथियों नीमाबेन आचार्य। अगला सवाल है, 100वीं जो है ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? तो 100वीं ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गया है लुइस हैमिल्टन। अगला सवाल देखें, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये प्रदान मिला था साथियों VS येदियुरप्पा को। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार तो स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का जो है शुभारंभ किया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है? तो महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाले पहला यूरोपीय देश जो है साथियों बन गया है आइसलैंड। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है साथियों हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के संबोधन किया था? तो ये सत्र था साथियों 76वां। अगला सवाल देखें, फिक्की द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहने वाले जो राज्य हैं वो हैं आपके गुजरात। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने C295 मेगावाट C295 मेगावाट मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये साथियों स्पेन की कंपनी जो है वो है एयरबस डिफेंस एंड स्टाफ। अगला सवाल है साथियों कि भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 में IHA
ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो साथियों ब्लू प्लैनेट 2021 से सम्मानित किया गया था वो जल विद्युत परियोजनाएं हैं तीस्ता 5। अगला सवाल देखें, 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था अनुराग ठाकुर। अगला सवाल है, भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किन जगह किया गया? तो ये कोलकाता में किया गया। अगला सवाल है, भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? तो हैफा दिवस के रूप में मनाती है साथियों वो 23 सितंबर को। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया और वो व्यक्ति हैं फिरोज फैजा बिथर। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया? ये था महेंद्र सिंह धोनी। अगला सवाल है, वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक जो है और पैरा ओलंपिक 2022 शीतकालीन और पैरा ओलंपिक जो है कहता है कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा साथियों आपका बीजिंग चीन में। अगला सवाल है, विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। अगला सवाल, 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो ये कौन सा टीवी सीरीज था जो आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता था? तो ये साथियों सीरीज था द क्राउन। अगला सवाल है, हाल ही में CSCO संघाई सहयोग संगठन देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो ये की गई है साथियों रसिया के द्वारा की गई। अगला सवाल है, किस देश के कैम्ब्रे बियाजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था? तो ये ज्वालामुखी है साथियों स्पेन की। अगला सवाल देखें, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो ये 46वां स्थान दिया गया। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो वह है ब्रिगेडियर VASV सरस्वती को। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो वो है राजा ऋत्विक। और 71वें बन गए हैं संकल्प गुप्ता और 72वें बन गए हैं मित्रा गुहा। अगला सवाल देखें साथियों, हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए SPIN योजना की शुरुआत की है? तो SPIN योजना की शुरुआत करने वाली संस्थाएं हैं खादी और ग्रामोदय योजना आयोग। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस मनाने के रूप में मनाया गया? तो EV रामास्वामी की 143 जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया और ये राज्य है आपका साथियों तमिलनाडु। अगला सवाल देखें, हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार दिया गया व्यक्ति है गौतम अडानी। अगला सवाल है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी? तो ये साथियों दिया गया था अनुपम खेर को। अगला सवाल है, हाल ही में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन
सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी बन गई है। तो ये बन गई है आपकी सैन्य अधिकारी में आयना राणा। अगला सवाल है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? और ये है सिक्किम राज्य जिसने केटली मछली को जो है राज्य मछली घोषित किया। अगला सवाल है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया 2021 के, और वो व्यक्ति हैं आनंद कुमार। अगला सवाल, हाल ही में कौन से व्यक्ति जो है पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज बन गए? तो भारतीय मूल के व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, और वो हैं हेमंत धनजी। अगला सवाल कि हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है? तो यहाँ होगा साथियों 2 पैरालंपिक मेडल। तो ये हो गई है अवनी लखेरा, जिसने पैरालंपिक 2020 में टोक्यो में जो हुआ था उसमें एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक जीता था। अगला सवाल देखें, कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बन गई है? तो यह है आकांक्षा कुमारी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह चंडीगढ़ में किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज विशाखापट्टनम में इसका परीक्षण किया गया, और इस जहाज का नाम है INS ध्रुव। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ओपन एयर फर्नरी का जो है साथियों निर्माण किया गया है उत्तराखंड में। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया? ये आइसलैंड है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो साथियों शून्य अभियान की शुरुआत की गई नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल देखें साथियों, हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया? तो कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया जमशेदपुर में, और वो कंपनी है साथियों टाटा स्टील। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई? तो डुडोंग के लिए की गई, और ये है तमिलनाडु। अगला सवाल है, हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया था? तो ये भाग लिया था INS तबर। अगला सवाल है, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है वर्तिका शुक्ला। अगला सवाल है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम दिया गया है साथियों QSIM। अगला सवाल है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? वो है फिरदौस कादरी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% जो है साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? और ये राज्य है नागालैंड। अगला सवाल, तालिबान के कब्जे वाले अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है, ऑपरेशन का नाम दिया गया साथियों ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला सवाल है, NTPC ने कहाँ में अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर जो है भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश में की है फोटोवोल्टिक परियोजना। अगला सवाल है,
हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु सोन चिड़ैया नाम का जो है एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया? तो सोन चिड़ैया ये किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर जिनका नाम है न्यू बोल्ट बनाया गया? तो ये IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया था। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।